तो रॉन्ग वे ऑफ हीलिंग मैजिक के एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रीवियस एपिसोड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसातो और रोज़ उस फॉरेस्ट के क्लिफ पर होते हैं और उसातो जाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन रोज़ उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसे उठाकर आसमान में फेंक देती है। रोज़ के इसी तरह से उसे आसमान में फेंकने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ऊपर से गिर ही रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरूंगा तो मैं ज़रूर ही मर जाऊंगा, और अगर इस वर्ल्ड में न्यूज़पेपर हुआ तो उस न्यूज़पेपर में ज़रूर आएगा कि रोज़ ने ही मुझे मारा है। लेकिन वो मरने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, और अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ एक्टिवेट कर देता है। वो जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे उसकी हीलिंग एबिलिटीज़ उसे हील करने लग जाती है और वो नीचे गिरकर जिंदा बच जाता है। वो उसे झाड़ियों में लगी हुई चोटों को भी वो ठीक कर लेता है। तभी उषा तो सोचता है कि अब मैं फॉरेस्ट में तो आसानी से मतलब मुश्किल से आ गया, लेकिन अब मुझे ग्रिज़ली बेयर को मारना है और मैं उसे ज़रूर मार दूँगा। तभी वो उसके पीछे एक ग्रैंड ग्रिज़ली आ जाता है और वो ग्रिज़ली बेयर उस पर अटैक कर देता है। उषा तो उसे देखकर चौंक ही जाता है और ज़ोर-ज़ोर से भागने लगता है। फिर उषा तो सोचता है कि ये मेरा लकी डे है, क्योंकि ग्रिज़ली खुद ही मरने के लिए मेरे पास आ गया है, और उषा तो सोचता है कि ये ग्रिज़ली काफ़ी खतरनाक है, लेकिन ये रोज़ से तो कम ही खतरनाक होगा। तभी यही सोचकर उषा तो रुक जाता है और उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। उषा तो जैसे ही फाइट के लिए रुकता है और पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नहीं बल्कि 3-3 है, और वो कहता है कि ये तो पूरी तरह से चीटिंग है, मुझे लगा था कि वो सिर्फ़ एक ही ग्रिज़ली होगा। तभी उषा तो वहाँ पर एक जगह पर नदी को देखकर उसमें कूद जाता है, और कूदने के बाद भी वो ग्रिज़ली बेयर्स रुक कर उसे देख रहे होते हैं कि वो ज़िंदा है या नहीं, और वो ग्रिज़ली काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रिज़ली पीछे मुड़कर चले जाते हैं, और तभी थोड़ी देर बाद पानी से उषा तो ऊपर निकलता है और एक जगह पर आ जाता है, और शाम को वो अपने कपड़े और अपना सामान सुखाने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो 3-3 होंगे, ये तो काफ़ी नाइंसाफ़ी है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उषा तो अपने आने की डेज़ को मार्किंग कर रहा होता है, यानी कि वो कितने दिन से यहाँ पर है, ये सेकंड डे है, इसलिए वो 2 मार्किंग करता है और जंगल में चला जाता है। उषा तो वहाँ पर पेड़ों पर भी मार्किंग लगाने की सोचता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही ग्रिज़ली बेयर के मार्किंग थे। तभी उसको झाड़ी में से कुछ आवाज़ें आने लगती है, इसलिए वो अपना नाइफ़ निकाल लेता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर का क्यूट रैबिट आ जाता है, जो कि थोड़ा-सा इंजर्ड होता है। उषा तो तभी उसके पास जाता है और उसकी चोट को देखता है और कहता है कि मैं इसे शायद हील कर पाऊँ। तभी वो अपनी हीलिंग मैजिक से उस रैबिट की उस चोट को हील कर देता है, और तभी उससे पेट भी करता है, उसे सहलाता है। अब वो उषा तो ग्रिज़ली बेयर को मारने के लिए उसे ढूँढने लगता है, लेकिन वो रैबिट भी उसे फ़ॉलो करता है। तभी वो उस रैबिट से पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रिज़ली बेयर कहाँ रहता है पता है? तभी वो रैबिट उसे नेस्ट तक ले जाता है। उस नेस्ट के पास जाकर वो देखता है ये तो एक ग्रिज़ली बेयर की फैमिली है। उसे उन लोगों को देखकर उषा तो को लगता है कि शायद मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी क्यूट लग रहे होते हैं एक फैमिली की तरह। तभी उषा तो वापस से उसी जगह पर जाता है और थोड़ा-सा पानी भर लेता है और कहता है कि लगता है मैं आज उन्हें नहीं मार पाऊँगा। तभी उषा तो उस बड़े ग्रिज़ली को देखकर डर जाता है और उसे काफ़ी पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने नदी का पानी ऐसे ही भर लिया था और वो पानी काफ़ी पॉइज़नस था। तभी उषा तो अपने आप को हील कर रहा होता है और काफ़ी दर्द में कह रहा होता है कि मैं उस ग्रिज़ली को मारे बगैर वापस घर नहीं जा सकता। इसीलिए नेक्स्ट डे वो रैबिट उसे एक अच्छे पानी की जगह पर ले जाता है, और वो पानी रिवर वाटर से काफ़ी क्लीन होता है, इसलिए उषा तो उस रैबिट को थैंक्स कहता है। तभी वो रैबिट किसी चीज़ से डर जाता है और हमें पता चलता है कि वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक काफ़ी बड़ा एक स्नेक मॉन्स्टर होता है, और उस मॉन्स्टर को देखकर ही उसातो की आँखें फटी की फटी रह जाती है। उसातो कहता है कि मैं उसे देखकर ही बता सकता हूँ कि मैं उसे जान से नहीं मार पाऊँगा, ये मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसको वो तो बस किसी को किल करने के लिए देख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसातो और वो रैबिट ग्रिज़ली बेयर की फैमिली को देखने आए हुए होते हैं, जहाँ पर वो छोटा ग्रिज़ली बेयर उसके डैड के ऊपर काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। तभी वो नेक्स्ट डे रैबिट उसे जाने से रोकता है। उषा तो कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तभी उषा तो उसकी बात मान लेता है और कहता है मैं बारिश रुकने तक रुक सकता हूँ। इस बारिश रुकने के बाद उषा तो वहाँ जाने की ज़िद करता है और उठकर वहाँ चला जाता है। तभी वो वहाँ जाकर देखता है कि ग्रैंड ग्रिज़ली को किसी ने मार दिया है, और सिर्फ ग्रैंड ग्रिज़ली को नहीं, उसके साथ रहने वाली ब्लू ग्रिज़ली को भी उसने किसी ने मार दिया है। तभी वो देखता है कि उनको बस किसी ने मज़े के लिए मारा है, और अब जबकि इनको किसी ने मार ही दिया है तो मैं अब घर कैसे जाऊँ? अगर मैंने ग्रिज़ली बेयर को नहीं मारा तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा। तभी वो सोचता है कि ये इन्हें ज़रूर उसी सांप ने मारा होगा जिसे हमने उस दिन देखा था। तभी वहाँ पर एक उस ग्रिज़ली बेयर का छोटा बच्चा आ जाता है, और उसे देखकर उषा तो काफ़ी सैड हो जाता है, और उषा तो सोचता है कि अगर मैं नहीं मारता तो इन्हें कोई ना कोई और मार ही देगा। तभी उषा तो कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा बदला लूँगा। वो मॉन्स्टर ग्रिज़ली बेयर्स को दोनों ग्रिज़ली बेयर्स को एक साथ मार सकता है, तो मैं उनको मार ही दूँगा, उसे भी मार दूँगा। तभी हमें बैक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उषा तो के दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। तभी उनको पता चलता है कि उषा तो 10 दिन से फॉरेस्ट में गया हुआ है हंटिंग के लिए। तभी वो दोनों वापस चले जाते हैं और वापस जाते-जाते सोच रहे होते हैं कि अगर उषा तो ठीक तो है, क्योंकि वो 10 दिनों से फॉरेस्ट में गया है। तभी
इनोगामी सेनपाई कहती है कि वो ज़रूर ठीक हुआ, मुझे उस पे पूरा यकीन है। तभी हमें दिखाया जाता है उसातो तैयार हो रहा होता है उस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और वो एक लकड़ी से स्पीयर बनाता है ताकि वो उस स्नेक को मार सके, और क्योंकि उसका डैगर काफ़ी छोटा होता है और उससे काफ़ी कुछ काम बनने नहीं वाला होता है। तभी वो उस रैबिट को कहता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो। तभी वो रैबिट उससे उस मॉन्स्टर के पास ले जाता है जो कि काफ़ी फियरसम होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा ग्रिजली बियर उस स्नेक के साथ लड़ रहा होता है और वो काफ़ी इंजर्ड भी हो चुका होता है। वो स्नेक देखता है कि ये उसातो वहाँ पर आ चुका है। तभी वो उसातो सोचता है कि ये स्नेक काफ़ी स्केरी है, लेकिन ये रोज़ से स्केरी नहीं है। और उसातो सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से डरता हूँ तो वो है रोज़ की ट्रेनिंग। तभी वो उस स्पीयर से उस स्नेक पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो एक ही झटके में उसातो को पूरा अपने मुँह में पकड़ने वाला होता है। तभी उसातो पीछे जंप करता है और उस अटैक से बच जाता है। तभी उसातो कहता है कि मैं तो इतनी जल्दी नहीं हारने वाला, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं बिना ट्रेनिंग के यहाँ पर आया हूँ। तभी उसातो उसकी आँख में उस स्पीयर को मार देता है और वो अपनी टेल से उसातो को पीछे ढकेल देता है। उसातो जाकर पेड़ में लगता है और उसातो कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? उसातो अपने आप को हील करता है और उस स्नेक की तरफ देखता है जहाँ पर उस स्नेक के एक आँख में उसातो का स्पीयर फंसा हुआ होता है। तभी उसातो फिर से उसी जगह पर अटैक करता है, पर वो स्नेक इस बार उसातो के हाथ को अपने मुँह में जकड़ लेता है और उसातो दर्द में ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो सांप बिल्कुल भी उसके हाथ को नहीं छोड़ता और कहता है कि उसातो कहता है कि इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकता। वो अपने हाथ को हील करने लग जाता है और उस स्नेक के मुँह में जो उसका हाथ है उसके अंदर ही उसका डैगर होता है और वो उसी से उसके स्किन को अंदर से फाड़ने की कोशिश करता है। इसलिए स्नेक उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, लेकिन छोड़ने के बाद भी उसातो के ऊपर उसके पॉइज़न का असर होने लगता है और उसातो कहता है कि इसका पॉइज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने पहले ही पॉइज़न से लड़ने की टेक्निक निकाली है। जब मैंने रिवर का पॉइज़नस पानी पिया था तभी मुझे पता चल गया था कि उसमें ज़रूर तुमने ही पॉइज़न मिलाया होगा। तभी वो ग्रिज़ली बेयर भी उसातो की मदद करने के लिए उस स्नेक पर अटैक कर देता है और उसातो और वो बेयर दोनों मिलकर उस स्नेक को ठहराने लग जाते हैं। तभी उसातो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके सिर पर अटैक करने लग जाता है और उसकी टेल को ये छोटा ग्रिज़ली बेयर पकड़ लेता है और वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा होता है। तभी उसातो उसी आँख पर उसके बार-बार अटैक कर रहा होता है। इससे वो स्नेक काफ़ी झटपटा रहा होता है और उसातो एक फाइनल ब्लो उसके सिर पर मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसातो भी वहाँ उसी के साइड में गिर जाता है। तभी वो ब्लू ग्रिज़ली उसके पास आ जाता है और वो उसे चाटने लग जाता है। उसातो कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया आखिरकार। तभी वो भी उसके पास आकर उसके गले लगाने लगता है। उसातो कहता है कि मैं तुम्हें हील नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं खुद को ही हील नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ से निकल गया हूँ। तभी वो स्नेक फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। अब उसातो के पास बिल्कुल भी पावर बची नहीं होती है। उसातो भाग भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो ग्रिज़ली उसातो को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप ऑलरेडी उसके काफ़ी करीब होता है। तभी वो उसातो सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। ये सब उस रोज़ की वजह से हो रहा है। तभी उसातो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोज़ को गालियाँ देने लगता है और बुरा-भला कहता है। तभी ऊपर से रोज़ आ जाती है और वो आते ही एक ही किक में उस स्नेक के चिथड़े उड़ा देती है और हर तरफ ब्लड ही ब्लड होने लगता है और रोज़ की इस लुक को देखकर उसातो काफ़ी डर जाता है और उसके उस स्नेक का तो कचुम्बर ही बन चुका होता है और उसातो सोचता है कि रोज़ ने तो इसे एक ही बार में ढेर कर दिया। इसे देखकर उसातो रोज़ के सामने झुकने लगता है। रोज़ कहती है कि झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी एक दिन ये ज़रूर कर पाओगे। तभी उसातो देखता है कि रोज़ के बालों में से वो बनी निकल आता है और रोज़ बताती है कि ये मेरा ही एजेंट है जो कि तुम पर नज़र रखे हुए था और मुझे वो रिपोर्ट कर रहा था। मैं जंगल के किनारे पर रुकी थी ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तब मैं तुम्हें वापस से बचाने आ सकूँ। तभी वो बताती है कि ये डीमन किंग की आर्मी का एक बचा हुआ मॉन्स्टर है। तभी उसातो सोचता है कि डीमन किंग की आर्मी। तभी वो कहती है कि हाँ, वो जल्दी हम पर अटैक करने वाली है, इसलिए तो हमने हीरोज़ को समन किया है। उसातो कहता है कि क्या वो सच में हम पर हमला करने वाले हैं? तभी वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हें एक रियल लाइफ बैटल एक्सपीरियंस हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा ग्रिज़ली को मारने के लिए। तभी ये सुनते ही वो कहता है कि मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया था, तुम सोच भी क्या रही थी? तभी उसातो को बचाने के लिए वो ब्लू ग्रिज़ली उसके सामने आ जाता है और रोज़ के ऊपर गुर्राने लगता है और तभी उसातो उसे उठकर बताता है कि वो रोज़ कोई दुश्मन नहीं है। तभी रोज़ कहती है कि अच्छा है कि तुमने एक मॉन्स्टर को अपना टीम मेंबर बना लिया। तभी रोज़ कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुम्हारे पास भी एक मॉन्स्टर है अब। तभी वो रोज़ उन दोनों को उठा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रोज़ उससे जाते-जाते कहती है कि लगता है मैंने कई गालियाँ सुनी थी, मेरे बारे में कोई बुरा-भला कोई कह रहा था। तभी उसातो कहता है लगता है कोई कह रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने वो कहा था। तभी उसातो और रोज़ उस फॉरेस्ट से बाहर निकल आते हैं और उस क्लिप पर आकर रोज़ बताती है कि तुम अब स्ट्रॉन्ग बन गए हो, तुम अब मेरे साइड बाय साइड खड़े होकर बैटलफील्ड में लड़ पाओगे, जैसे कि अदर टू हीलर्स नहीं कर पाते क्योंकि वो लैक ऑफ हीलिंग फाइटिंग एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करते। तभी उसातो कहता है कि अदर भी हीलर्स है। तभी वो बताती है कि अदर टू हीलर्स है। तभी हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड के कैसल में एक डीमन लॉर्ड की कमांडर उसके ऑर्डर्स ले रही होती है और कहती है कि हम लिंगर किंगडम पे अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बैटल रेडी है। और यहीं पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल एपिसोड।